पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। कथा सुनना पहली भक्ति, आप जो कर रहे हैं ये पहली भक्ति है। कथा सुनना पहली भक्ति। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भक्ति पहली कथा सुनना, पर कथा को प्रेम से सुनना। कथा में श्रद्धा हो। कथा में क्या हो? श्रद्धा। आजकल कुछ लोग ना कथा सुनने नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं कि चलो फलाने कथा करा रहे हैं, हम भी चलें कथा में। बुलाया है, चलो एक दिन चलेंगे, हाजिरी लग जाएगी, नहीं जाएंगे तो कहेंगे लो आए नहीं आप। तो कुछ लोग कथा सुनने नहीं, अपनी हाजिरी पूरी करने आते हैं, व्यवहार चुकाने। पहली भक्ति कौन सी? कथा सुनना। दूसरी भक्ति कथा को प्रेम से। कथा में क्या हो? प्रेम। प्रेम से। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। सेवा तीसरी भक्ति है। आप में से कितने बेटे हैं जो अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं? चरण से दूर मत होइएगा, याद रखिएगा, चरणों से दूर मत होइएगा। जब भगवान श्री कृष्ण से मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन गए द्वारिका के महाभारत में आप हमारा सपोर्ट करो, अर्जुन बोले हमारा करो, दुर्योधन बोले हमारा करो, तो वहां पर ना दुर्योधन सिर के पास खड़े थे और अर्जुन कहां? चरणों के पास। तो जब भगवान की आंख खुली तो पहली नजर किस पर पड़ी? जो सिर पर खड़ा था वो सिर के पास, या जो? हाँ, इसलिए भगवान ने पहला मौका किसे दिया? अर्जुन को। फिर अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन भैया तुम ही मांग लो। भगवान की नजर किस पर पड़ती है? जो चरणों की ओर होता है, सिर की ओर जो होता है उस पर नजर। इसलिए कभी आपने एक वाक्य और सुना होगा कि राम जी ने लक्ष्मण जी से बोला जाओ रावण से कुछ ज्ञान लेके आओ, बड़ा ज्ञानी है। तो लक्ष्मण जी जाके सिर की तरफ खड़े हो गए, तो रावण ने कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण जी आए, राम जी ने कहा हो गया ज्ञान? बोले नहीं, कुछ दिया ही नहीं उसने। बोले खड़े कहाँ थे? बोले सिर की तरफ। बोले सिर की तरफ खड़े हो तो काय को देगा, जाओ चरणों की तरफ खड़े हो। रावण के चरणों की तरफ लक्ष्मण जी खड़े हुए तो ज्ञान दिया गया। ये बात शास्त्रों में कहीं मिलती नहीं, पर परंपरागत सुनने में आती है ये बात। तो लक्ष्मण जी कहां खड़े हुए? रावण के चरणों की ओर। हाँ, भगवान की नजर सदा उन पर पड़ेगी जो चरणों की ओर होंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माताओं के चरण दबाता है, क्योंकि जो चरणों की ओर है उसी पर प्रभु की नजर पड़ती। इसलिए उसी पर नजर पड़ेगी, चाहे तुम पति के चरणों की ओर हो, पिता के चरणों की ओर हो, माता के चरणों की ओर, पर होना है चरणों की ओर। किसकी ओर? भगवान की नजर जिन पर पड़ी है वो चरणों की ओर थे। इसलिए हनुमान जी राम जी के क्या पकड़े बैठे हैं? चरणों की ओर हैं हनुमान जी। कहां हैं हनुमान जी? इसलिए राम मंदिर में जाओ जहां भी, तो हनुमान जी राम के चरणों में बैठे हैं, चरणों की तरफ। हाँ या ना? तो क्या बात समझ में आई? हमेशा कहां रहना है? चरण। और यही बात अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा अपने माँ के चरणों में रहो, अपने पिता के, अपने गुरु के चरण पकड़ो। आजकल के लोग चरण नहीं पकड़ते, आजकल के बच्चे चरण छूते ही नहीं, घुटने छूते हैं, घुटने। चरण कौन छू रहा है बताओ? चरण कैसे? आजकल के लोग बड़े एडवांस हैं, घुटनों तक झुकती हैं, कमर अकड़ रही है ना पिज्जा बर्गर खा खा के, झुकती नहीं। जबकि प्रणाम कैसा है? दंडवत। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरे राम को पार लगाकर उतर कर दंडवत। मतलब दंडवत का मतलब क्या है? दंडवत का मतलब क्या है? दंडवत मतलब डंडे की तरह। डंडा, डंडा जानते हैं? लाठी।
छड़ी डंडा डंडे की तरह गिर जाना। पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। लकुट मतलब डंडा, ऐसे देखो ये डंडा माना, ये बिल्कुल यूं गिर पड़ना चरणों में, बिल्कुल खड़े खड़े गिर गए भरत जी राम के चरणों में, खड़े खड़े गिर गए केवट जी भगवान राम के चरणों में, खड़े खड़े। लेकिन आपको खड़े खड़े नहीं गिरना, पर आपको लेटना है मां के चरणों में, लेट कर प्रणाम। ये स्त्रियां लेट कर प्रणाम ना करें, आपको पता है स्त्रियों को लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये केवल पुरुषों के लिए। आज के लड़कों को समझा, आज के लड़के ना माँ बाप को प्रणाम भी नहीं करते सही सही। ये बात सही है कि गलत है? घुटने छूते हैं और घुटनों में होता है रोग, इसलिए रोगी होते हैं। चरणों में होते हैं भगवान। चरणों में किसका वास होता है? बोलो, चरण ही क्यों छुए जाते हैं, सिर क्यों नहीं छुआ जाता? जबकि श्रेष्ठ तो सिर है भाई, सिर श्रेष्ठ है ना? बोलो हाँ। तो छुआ चरण क्यों जाता है? सिर से सिर क्यों नहीं मिलाया जाता? चरण ही क्यों छुए जाते हैं आप बताओ? मैया, चरण ही क्यों छुए जाते हैं बताओ? पिता के चरण, गुरु के चरण, बुजुर्गों के चरण, हर जगह चरणों की परंपरा। क्यों? क्योंकि बोलो, क्योंकि चरणों में ही भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। सबके चरणों में भगवान का वास है, पता है आपको? इसलिए चरणों को प्रणाम करना मतलब प्रभु को प्रणाम करना। सबके चरणों में भगवान है, इसलिए वो चरणों में ईश्वर का वास है। इसलिए देखो भगवान कहाँ रहते हैं? चरणों में रहते। इतने बड़े भगवान पर अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? चरणों में। इसलिए चरण छूने की परंपरा है, इसलिए चरण छुआ करो, चरणों में रहा करो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। गुरुजनों की सेवा तीसरी भक्ति, भगवान का गुणगान करना चौथी भक्ति, भगवान का नाम विश्वास से जपना। आप में से किस किस को भगवान पर विश्वास है? है? कलसी जागा है ना? हाँ या ना? विश्वास है? कन्फर्म कराओ किस किस को भगवान पे विश्वास है। चलो मैया, आपको नहीं, अब नीचे करो। अच्छा एक बात बताओ, एक भिखारी से किसी ने कहा, ए भैया आज मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। भिखारी बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। यही सवाल एक पुजारी से किया कि भैया आज मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे, आप बताओ ये सवाल यदि मैं आपसे पूछूं कि सुई के छेद से हाथी घोड़े निकल गए तो आपका क्या उत्तर होगा? ये सुई के छेद से हाथी घोड़े निकल सकते हैं या नहीं? आप लोगों ने मना कर दिया नहीं निकल सकता, ऐसे ही भिखारी ने भी मना कर दिया नहीं निकल सकता। पर जब पुजारी जी से पूछा गया कि क्यों सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है, तो पुजारी जी ने जो कहा वो सुनने योग्य है। यही बात तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेगी। पुजारी जी ने कहा कि यदि एक बंदर राम की कृपा से समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, तो यदि एक बंदर एक पहाड़ को हाथ में उठा करके हिमालय से लंका ला सकता है, यदि एक बंदर लंका जला सकता है आपकी कृपा से, तो आपकी कृपा हो तो सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल जाए, इसमें आश्चर्य क्या है?
जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख सकता है। यशोदा मैया ने बोला मुंह खोल, मुंह खोला, क्या दिखाई पड़ा? पूरा। जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख सकता है, जिनकी कृपा से एक बंदर समुद्र को प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज नाही। जिनकी कृपा से हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए, उनकी कृपा हो तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल जाए, इसमें आश्चर्य कहां है मेरी मां? कहां आश्चर्य? क्या नहीं हो सकता भगवान चाहे तो। इसलिए आपने कहा कि हमें पूरा विश्वास है भगवान पर आपने दूसरी तरफ बोल दिया कि सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता। इसमें आपके विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। विश्वास का मतलब ही है कि मेरे कृष्ण मेरे राम जो चाहे वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। ये विश्वास हो, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान है। वो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं। क्या हम में ताकत है? तुम में ताकत है? जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकता है, जो अग्नि पी सकता है, जो कालिया नांग पर नृत्य कर सकता है, वो भगवान एक चाह ले तो सुई के छेद से हाथी घोड़े क्या पूरी दुनिया निकाल दे, पूरा संसार निकाल दे, पूरी सृष्टि निकाल दे। अणोर अणियान महतो महीयान। भगवान क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं किया? गुरु सांदीपनी का बेटा मर गया था 10 साल पहले, हड्डियां तक नहीं बची थीं, लेकिन मरे हुए बच्चे को जस का तस जिंदा करके भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में लौटाया था या नहीं? बोलो हाँ या ना? तो क्या नहीं कर सकती? चाहे तो, पर ये चाहे ना तो कुछ ना हो। ये चाहे तो ब्रह्मा थर थर कांप जाए, ये चाहे तो इनके रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। एक एक रोम, जैसे आपके रोम है ना, एक एक रोम में अनेक ऐसे ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ये भगवान क्या नहीं कर सकते? भैया मैया भगवान क्या नहीं कर सकते? मेरी मां बताओ, आप लोग किस चीज से बने हो? बोलो, आप किससे बनी हो? बोलो मेरी मां। हाँ, आप किससे बने हैं? आप सब, हम सब बने हैं पानी की कुछ बूंदों से। आप और हम सब बने हैं पानी की कुछ बूंदों से। ये बात सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। हम सब मां के गर्भ में पिता के द्वारा पानी की कुछ बूंदों की ही तो स्थापना हुई थी। उस पानी की बूंदों से मां का रज मिला और फिर वहां से सृष्टि स्टार्ट हुई आपकी मेरी। और उस पानी की बूंदों से कलल 5 दिन में बेर के समान कड़ा, 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ पांव, तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह, चौथे महीने में सप्त धातुएं, 5वें महीने में भूख प्यास लगी, 6वें महीने में दाएं कोख से बाएं कोख में, 7वें महीने में सारा स्मरण आया, 8वें महीने में भगवान की स्तुति, 9वें महीने में प्रसव की पीड़ा आई, सीधा बाहर डिलीवरी हो गई। पानी की कुछ बूंदों से सृष्टि तैयार है। अब बताओ ये किसने करी? कौन है ये करने वाला? जिस परमात्मा ने पानी से सृष्टि बनाई, वो क्या नहीं कर सकता? बोलो हाँ। फिर तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा जा सकता है कि नहीं? बोलो हाँ। अभी तो कह रहे थे नहीं जाएगा, अब कह रहे हो जाएगा। हाँ, जू 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 जू
अब मैया की देखा देखी ये मैया भी सोने लग गई। बगल वाले का असर तो पड़ता ही है ना। अच्छी मैया होशियार बहुत है। पिछली बार भी यही सो रही थी, लेकिन जब मैंने बोला तो उनको धक्का मार दिया। तुम्हें बोल रहे हैं, खुद बच गई। मैया राम राम। तो प्रहलाद जी पांचवी भक्ति है, भगवान का नाम किससे जपना? विश्वास। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन भाव रखना छठवी। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सब में ईश्वर को देखना सातवी। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा। संतोष रखना आठवीं। सब में भगवान का दर्शन करना सातवीं। संतोष आठवीं। और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। समर्पण नौवीं भक्ति। समर्पण का उदाहरण कल हमने बताया था, कौन? नारी, स्त्री। समर्पण स्त्री।